तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स की, क्योंकि हमने पाइथन में भी पढ़े हैं, जावास्क्रिप्ट में पढ़े हैं, जावा में भी पढ़े हैं, सी में भी पढ़े हैं, सी प्लस प्लस में पढ़े हैं। तो हर लैंग्वेज के अंदर आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, एंड आई बिलीव कि आपको इनका मतलब ऑब्वियसली पता होगा कि कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। कुछ रिजर्व वर्ड जिनका हम स्पेसिफिक लैंग्वेज के हिसाब से अलग अलग यूज़ करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पर कीवर्ड्स। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, एंड आई बिलीव कि आप यहाँ पर स्क्रीन देख पा रहे होंगे। आज का जो हमारा एजेंडा है, टॉपिक है, वो यही है, सिंपल सा। कीवर्ड क्या है, ठीक है, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। कीवर्ड्स होगा बेसिकली, क्योंकि एक तो नहीं है बिल्कुल भी। नाउ ये हमारा टॉपिक जिसे हम आज देखने वाले हैं, और इसके बाद से हम लोग अपना जो टेबल कैसे बनाते हैं, डेटाबेस कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल वाली जो चीज़ें हैं उन पे आ जाएंगे। उसके बाद हमें की भी देखना है, यहाँ पर की भी जैसा एक कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हमें यहाँ समझना पड़ेगा। तो कीवर्ड आर द एसक्यूएल आर द रिजर्व वर्ड। तो बेसिकली ये बात हमें बहुत पुरानी पता है कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है। सिंपल सा, कि जो भी हमारे रिजर्व वर्ड होते हैं उन्हीं को हम बोल देते हैं कि एंड दैट हैव द प्री डिफाइंड मीनिंग एंड आर यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो इनका कुछ प्री डिफाइंड मीनिंग होगा और इनको हम कुछ स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए ही यूज करेंगे। हमेशा कभी भी किसी टेबल का नाम बनाने के लिए नॉर्मल तरीके से हम उसको यूज नहीं करेंगे। एंड आई बिलीव ये आपको बहुत ही बेसिक सी चीज़ें लग रही हैं। दे कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर का मतलब हो गया कि टेबल नेम, कॉलम नेम, अदर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जो भी आप बनाते हैं उन सारी चीज़ों के लिए आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। बस इतनी ही चीज़ हमें यहाँ पर इस टॉपिक, इस आज की वीडियो से समझना है। बट कौन कौन से हैं, थोड़ा सा रिजर्व वर्ड आई बिलीव कि हमने वहाँ पर बाकी किसी लैंग्वेज के अंदर हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। ये 33 की वर्ड जैसे सपोज हमारी पाइथन के अंदर होते हैं, तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इसका यूज़ देख लेते हैं। लाइक सेलेक्ट, अभी सेलेक्ट कीवर्ड होता है, इसका यूज़ क्या करते हैं हम? हम डेटा को रिट्रीव कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन-कौन से डेटा को हमें रिट्रीव करना है। इन दैट केस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। बहुत ही जल्दी से कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आई बिलीव आपको ये सब कुछ चीज़ें अपने आप धीमे-धीमे समझ में आती चली जाएँगी, कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं, बट एक बार थोड़ा-सा देखना भी बनता है। ऑलराइट? आप यहाँ पर आएँगे फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब होता है कि किस जगह से हमें डेटा को निकालना है, वो कंडीशंस कहाँ पर हम लगाने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मेंशन करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप देखिए, सॉरी कंडीशन नहीं, टेबल फ्रॉम विच द डेटा रिट्रीव, कौन सी जगह से हम डेटा को रिट्रीव करेंगे। और जैसे हम बात करते हैं वेयर की, ये भी हमारा एक कीवर्ड है, और इसका पर्पस क्या होता है कि जो भी हमें स्पेसिफिक कंडीशंस लगानी है, वो लगाने के लिए हम यहाँ पर वेयर का यूज़ बेसिकली करते हैं। इस तरीके से आप इंसर्ट इनटू पे आते हैं, तो ये भी हमारा एक कीवर्ड है। ऐड अ न्यू रोज ऑफ द डेटा टू द टेबल, तो डेटा में अगर आपको न्यू रोज डालनी है तो उसके लिए आप इस कीवर्ड का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आप अपडेट को भी एक की ही मानेंगे, कीवर्ड ही यहाँ पर मानेंगे। मॉडिफाई एग्जिस्टिंग टेबल इन अ टेबल, दिस कि लेट्स सपोज अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है, तो आप इसकी जगह पे ऐसा नहीं कर सकते, इसे एज अ कॉलम नेम वगैरह कहीं भी रख लें, ये अलाउ नहीं होगा। और ये भी हमारा क्या है, वेयर। तो आप देखना भी यहाँ पर ब्लू कलर में देख रहे हैं, लाइक इंसर्ट इनटू, वैल्यूज, ये वेयर हो गया, ये सेलेक्ट हो गया, ठीक है, फ्रॉम हो गया। तो ये बेसिकली सारी चीज़ें हमारी क्या है, जो ब्लू में दिख रही हैं आपको, ये सारा कुछ हमारा की ही है। अब ऐसा नहीं कि एक सिंटैक्स या क्वेरी लिखते टाइम हमें सिर्फ एक कीवर्ड यूज़ करना है, नहीं, 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 मल्टीपल, जितना मर्ज़ी उतना करो, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने दोनों को यूज़ किया, यहाँ पर भी दोनों को यूज़ किया, यहाँ पर कंडीशन लगा रहे तो तीनों कीवर्ड का यूज़ हो गया। एंड यहाँ पर हम देख रहे हैं अपडेट का, और इसका यूज़ हो गया। इस तरीके से आप डिलीट भी हमारी एक की ही होती है, सॉरी कीवर्ड होता है, रिमूव डेटा फ्रॉम अ टेबल। तो इसको भी हम ऐसा नहीं कर सकते, डिलीट किसी कॉलम का नाम रख देंगे या किसी टेबल का नाम रख देंगे, तो बेसिकली नहीं कर सकते, राइट? नाउ क्रिएट टेबल, तो क्रिएट भी हमारा एक कीवर्ड ही हो जाएगा, जिसका पर्पस एजेंडा या हम बोलेंगे मेन रोल यही है कि टेबल्स को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ड्रॉप टेबल का मतलब ये हमारा होता है ड्रॉप टेबल, ये भी हमारा एक कीवर्ड की तरफ होता है। एंड इम्पॉर्टेंट है जॉइंस, इसका हम आगे चल के इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, प्रॉपर एक पूरा चैप्टर रहेगा इसके लिए, आता हम उसे डिटेल में देखें। बट अभी के लिए आप इतना समझ सकते हैं, कंबाइन दो रोज हैं, दो कॉलम हैं, इन दोनों चीज़ों को अगर हमें ज्वाइन करना है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी विल यूज दिस थिंग दैट वी आर कॉलिंग एज ए ज्वाइन। ऑर्डर वाई भी हमारा कीवर्ड ही होता है, जिसका पर्पस क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ से चीज़ों को सॉर्ट करना, ठीक है, सॉर्टिंग जो काम करना होता है उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं ऑर्डर वाई का, और ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके से आप देखेंगे ग्रुप बाय, तो इसका भी काम क्या होता है कि ग्रुप बाय शेयरिंग अ प्रॉपर्टी इनटू अ समरी रोज, या इसे हम एग्जांपल्स में देखेंगे ग्रुप बाय एम्प्लॉय बाय डिपार्टमेंट एंड काउंट द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय, कि चीज़ों को जो भी कैटेगरी है उनको कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हम उसे ग्रुप बाय कीवर्ड का यूज़ करेंगे। बेसिकली लाइक सपोज कितने मेल कितने फीमेल है, तो हम वहाँ पर ग्रुप बाय का लगा सकते हैं, राइट? इस तरीके के जो भी हमारे यूज़ केसेस होते हैं, या जो भी हमारा यूज़ केस रहेगा, उन सारी चीज़ों के अंदर हम यहाँ पर इन कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। देन हैविंग इज़ आल्सो वन ऑफ द कीवर्ड,
फ़िल्टर डेटा आफ्टर अ ग्रुप बाय ऑपरेशन। आपने ग्रुप बाय लगा दिया और उसके बाद आप चेक कर रहे हैं कि काउंट जिनका 5 से ज़्यादा है, उस केस में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हैविंग को लगा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल से सारी चीज़ें हैं। नाउ अल्टर टेबल भी हमारा एक कीवर्ड है, मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्जिस्टिंग टेबल। टेबल को चेंज करना, उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। उस केस में हम भी इसी कीवर्ड का यूज़ करते हैं, जिसका नाम है हमारा अल्टर टेबल। सो दैट इज़ आल्सो वेरी सिंपल, वेरी ईज़ी। नाउ हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की, हम बात करते हैं लिमिट की। सो लिमिट का मतलब क्या, थोड़ा-सा देख लेते हैं, लास्ट के 2 ही हैं, तो थोड़ा-सा टाइम और दे देते हैं, 1 या 2 मिनट लगने वाला है, सिंपल सा। लिमिट रिस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ द रोज रिटर्न बाय द क्वेरी। तो कितना लिमिट आ रहा है, कितने हमें आंसर्स चाहिए, उन सारी चीज़ों को अगर हमें हैंडल करना है, कितने एम्प्लॉयज़ के हमें नाम इन रिटर्न चाहिए, लाइक हमने कोई कंडीशन लगाई, बट हमें जो टॉप के 5 थे या लिमिट जो थी वो हमने लगा दी 5, तो सिर्फ 5 ही चाहिए, राइट? इसका मतलब तो यही हुआ। एंड इस तरीके से हम लिमिट वहाँ पर डाल सकते हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस वगैरह डालने के लिए। एंड नाउ एक ये कीवर्ड है हमारे पास, डिस्टिंक्ट इंश्योर दैट द डुप्लीकेट रोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रिजल्ट। तो लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि डुप्लीकेट कुछ भी चीज़ें यहाँ पर ना आए, जब भी हमारे रोज या कॉलम बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट्स हैं, एंड उस केस में हम चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये वाला डुप्लीकेट वाला सेम वाला है, वो ना आए, तो हम वहाँ पर क्या कहते हैं, आप एक्सक्लूड हो जाओ, ठीक है, एक्सक्लूड हो जाओ। उसके लिए जो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कीवर्ड का नाम है हमारा डिस्टिंक्ट, ठीक है। एक्सक्लूजन के लिए जिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्शन। सो एंड दिस इज द थिंग, ठीक है, दिस इज द थिंग। एंड एक और क्वेश्चन है, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, मैं इस पर कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट आपको बस हल्का सा समझ लेना है कि डेटाबेस एंड डेटाबेस से जो पहले वाली चीज़ थी हमारी, वो होती थी कि उसमें भी हम टेबल फॉर्मेट में चीज़ों को स्टोर कराते हैं, लाइक स्प्रेडशीट्स। तो आपका अगर डिफरेंस मन में आ रहा, दिक्कतें आ रही कि स्प्रेडशीट में क्यों नहीं हम काम कर रहे हैं, डेटा सेट पे क्यों हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने सारे डिफरेंसेस मेंशन कर दिए। आप जाएँ, आराम से इसे एक बार एक्सप्लोर करके देख लीजिए कि क्या-क्या है यहाँ पर, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है? बेसिकली डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं हम, एंड क्यों नहीं स्प्रेडशीट को यूज़ करते हैं, उससे ये बेटर क्यों होता है, किस-किस तरीके से बेटर है। आप देखेंगे मल्टीपल फीचर्स के बेस पे मैंने इनका डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है। आप देख भी सकते हैं, 2 मिनट लगेगा आपको। लाइक डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो यहाँ पर फ्लैट होता है डेटा, हमारा बेसिक रोज एंड कॉलम होता है, और यहाँ पर हमारा रिलेशनल डेटाबेस होता है, ताकि हम कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, बट नॉर्मल स्प्रेड शीट्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप एक एक करके सारा देखेंगे। बट अगला टॉपिक जो हमारा है प्राइमरी की, इसे हम बाद में करेंगे। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पे थोड़ा सा टेबल कैसे बनाते हैं, बाकी चीज़ों पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करेंगे, देन मूव करेंगे प्राइमरी की एंड ऑल दिस टॉपिक्स के ऊपर, डेटा टाइप्स के ऊपर आगे चल के हम देखने वाले हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड आई होप एंड आई बिलीव कि यहाँ तक सब कुछ एट आई विल से लाइक ए टू जेड है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर सबको समझ में आ रहा है, सो प्लीज़ जस्ट रेट दिस गोज एज वेल, कि हाँ कुछ वीडियोस हो गई, आपको एजेंडा लग चुका है, आइडिया लग चुका है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो हाँ, अगर अच्छी लग रही हैं तो भाई फिर क्यों नहीं करना, ठीक है? तो बिल्कुल करना पड़ेगा आपको, करेंगे आप। आई बिलीव कि आप कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।